जय मसीह की मेरे सभी प्रियजनों, स्वागत करता हूं आप सभी का आज रात्रि की इस वीडियो में। दोस्तों, मेरा नाम है अरविंद कुमार और मैं आप सभी का आज की इस फैक्ट की एक और वीडियो में स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी को बताऊंगा कि यीशु ने क्या चमत्कार किए हैं और यीशु ने कितने बजे प्रार्थना की है। यीशु मसीह के पास क्या शक्ति है और यीशु मसीह का पूरा नाम क्या है। बाइबल किसका धर्म है, यीशु ने चमत्कार क्यों किए हैं और यीशु ने चमत्कार कितने किए हैं, यीशु को क्या क्या चढ़ाया जाता है। आज मैं आप सभी को इस सब नए फैक्ट के बारे में बताऊंगा। आप सभी से निवेदन है कि आप सभी परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में जानने के अवसर प्राप्त हुआ है। आप सभी को, आप सभी अंत तक इसे ज़रूर सुने ताकि परमेश्वर के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकें, अधिक से अधिक परमेश्वर को जान सकें और उनके ऊपर अग्रसर हो सकें, उनकी प्रार्थना कर सकें, उनसे निवेदन कर सकें, वह आपकी पुकार सुनेंगे तभी। क्योंकि मेरे मसीह साथियों, यदि आप परमेश्वर को सही मायने में उनके एक एक फैक्ट को जानेंगे तो आप भी सोचेंगे कि वही ईश्वर है, वही पूरे ब्रह्मांड का रचयिता है। मैं आपको आज कुछ ऐसे ही फैक्ट बताऊंगा जो कि शायद आप नहीं जानते होंगे। तो मेरा फैक्ट नंबर 1 है कि यीशु मसीह ने विवाह में क्या चमत्कार किया। इसका अर्थ है कि काना में शादी में यीशु की उपस्थिति थी, नई वाचा की व्यक्तिगत थी और सांप्रदायिक प्रकृति दोनों पर जोर देती है। यदि आप यीशु की उपस्थिति को जानेंगे तो आपकी वाचा व्यक्तिगत और सांप्रदायिक प्रकृति दोनों पर जोर देती है और उनका पानी को शराब में भी चेंज कर देती है ताकि उत्सव जारी रह सके। यह दर्शाता है कि सेवा और क्षमा की नई वाचा कितनी सुखद और आनंददायक है। यीशु मसीह का ये चमत्कार था। परमेश्वर का दूसरा क्या है कि यीशु ने कितने बजे प्रार्थना की। मैं आपको बता दूं कि यीशु ने भोजन के चमत्कारों से पूर्व अंतिम भोज में और एम्मास में भोजन में अनुग्रह कहा। आर्टारे का दावा है कि यीशु ने सुबह उठते ही प्रार्थना और शाम को पूरी रात प्रार्थना की कि उन्होंने अपने जीवन की महान घटनाओं से पूर्व और बाद में प्रार्थना की और उन्होंने जब भी जीवन असामान्य रूप से व्यस्त था तब उन्होंने प्रार्थना की है। तो यीशु के इन फैक्ट को आप ज़रूर सुने, अंत तक आप सब कुछ जान पाएंगे। अब मैं आपको बताऊंगा कि यीशु मसीह के पास क्या शक्ति थी। यीशु मसीह के पास कौन सी ऐसी शक्ति थी जिसके माध्यम से वह हम सभी के उपचार करते थे, हम सभी को जीवित रखते थे, हम सभी को बचा कर रखते थे और आज भी रखते हैं। मैं आपको बता दूं कि उसकी आत्मा चंगाई प्रदान करती है, यह परिष्कार करती है, आराम देती है, यह आशाहीन हृदयों में नई जान देती है, अपनी जान फूंकती है। इसमें वह सब कुछ चेंज करने की शक्ति है। सर्वोच्च और शानदार वैभव के साथ जो इस जीवन में बदसूरत है, बुरा है और बेकार है, उसके पास मृत्यु की राख को अनंत जीवन की सुंदरता में चेंज करने की शक्ति है। इस परमेश्वर के साथ ये परमेश्वर आप सभी का पूरा जीवन चेंज कर देगा। इनके पास ऐसी शक्ति है। क्या आपको पता है कि यीशु मसीह का पूरा नाम क्या है? मेरे मसीह भाइयों, मैं ये भी आपको बताऊंगा। यीशु मसीह का जन्म हुआ था, इस वजह से आज जीसस क्रिस्ट कहते हैं, उस दिन क्रिसमस मनाते हैं। और ईसा मसीह को इब्रानी में यीशु कहा गया था, उनका नाम इब्रानी में यीशु कहा गया था। यीशु या यशुआ भी कहते हैं, परंतु अंग्रेजी उच्चारण में जब यशुआ को कहा गया, यही यशुआ बिगड़कर जीसस हो गया। उनके नाजरत का यीशु कहते हैं, उन्हें नाजरत का यीशु भी कहते हैं। उनका नाम यीशु था। मेरे मसीह भाइयों, आज मैं आपको एक और फैक्ट बताता हूँ। बाइबल किसका धर्म है? तो परमेश्वर के इस धर्म को हम सभी मानते हैं। आप ही नहीं, हम जितने भी मसीह भाई हैं, ईसाई धर्म के व्यक्ति हैं, हम सभी मानते हैं कि ये बाइबल के नाम से ही प्रार्थना करते हैं। उस परमेश्वर से इस बाइबल के माध्यम से, उनके वचनों के माध्यम से ही हम जुड़ते हैं। तो हम आपको बता दें कि बाइबल किसका धर्म है। बाइबल ईसाई धर्म, मसीही पंथ की आधारिकता तथा ईसाइयों यानी मसीहों, हम जो मसीह भाई हैं, हमारा पवित्र धर्म ग्रंथ है ये। इसके बारे में इसके 2 भाग हैं, जैसे पूर्व विधान और नव विधान।
पूर्व विधान यहूदियों का भी धर्म ग्रंथ है तथा उत्तरार्ध ईसा मसीह एवं उनकी शिक्षाओं पर आधारित किया जाता है कि यह उनका यहूदियों का धर्म है। बाइबल के अनुसार धर्म क्या है? क्या आप जानते हैं कि बाइबल के अनुसार धर्म क्या है? शब्द धार्मिकता, व्यवस्था, नैतिकता और न्याय से जुड़ा हुआ है। हम सभी बाइबल के शब्दों को अनुसार धर्मी वह है जो दोष रहित है। व्यवस्था के संबंध में वह सिद्ध है या नहीं है, मगर यह यदि आप अपनी बाइबल के पन्नों से रोमियो 3:10 पर लिखा है कि कोई धर्मी नहीं है, एक भी धर्मी नहीं है, आप जाकर पढ़ सकते हैं, ध्यान दे सकते हैं। और मैं आप सभी को आज एक और नया फैक्ट बता दूंगा। इस फैक्ट में का अर्थ आप यदि जानेंगे तो चौंक जाएंगे और शायद ही आप इस फैक्ट को जानते होंगे। यीशु मसीह दुनिया में क्यों आए थे? क्या आप में से कोई मसीह भाई बता सकता है? यदि किसी को भी इन सभी में से किसी एक फैक्ट के बारे में भी पता था या जानकारी थी तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि हमें भी यह एहसास हो सके कि हमारे मसीह भाइयों को परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में कुछ तो जानकारी है। मेरे मसीह भाइयों, हमें इन फैक्ट के बारे में ज़रूर बताएं और हमें ये भी बताएं कि आप कहाँ से हमारी वीडियो को देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, ताकि हमें प्रेरणा प्राप्त हो सके कि हमारे मसीह भाई कहाँ कहाँ तक हैं जो हमारे परमेश्वर को आज भी मानते हैं। तो मैं आपको बता दूं, प्रभु यीशु मसीह दुनिया में क्यों आए थे। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में पापियों का उद्धार करने हेतु आए थे। बाइबल में साफ तौर पर कहा गया है कि वह अपने सभी पापियों का, अपने मसीहों का पापों से उद्धार करने हेतु आए थे। 11 कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे हेतु एक उद्धारकर्ता जन्मा है। तभी हम सभी यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के नाम से जानते हैं और यही मसीह प्रभु हैं। प्रभु यीशु का इस दुनिया में आने का एक ही मकसद था और वह था पापियों का उद्धार करना। जो भी पापी इस पृथ्वी पर फंसे हुए उन सभी का उद्धार करना। और यीशु मसीह ने चमत्कार क्यों किए? आपके मन में ये भी डाउट रहता होगा कि यीशु मसीह जैसे हम ज़िंदगी जी रहे हैं वो भी जी सकते थे। उन्होंने इस धरती पर हमारा उद्धार करने की क्या आवश्यकता थी और वह यीशु ने चमत्कार क्यों किया? आपके मन में ये विचार ज़रूर आते हैं। मैं आपको बता दूं कि आपको क्या महसूस होता है, आप खुद बताएं। यीशु ने चमत्कार क्यों किए होंगे? यह साबित करने हेतु वह परमेश्वर का दिव्य पुत्र था। मरकुस कहता है कि परमेश्वर का वह दिव्य पुत्र था उन सभी के विश्वास को मजबूत करने हेतु जो उन पर विश्वास करते थे, क्योंकि वह प्रेम करते थे, अर्थात प्यार करता था। ज़रूरतमंदों हेतु करुणा और विश्वास करने वालों के ऊपर विश्वास का कारण था वह यीशु मसीह। आप में से कुछ ही आदमी जानते होंगे और मैं आपको बता दूं कि यीशु मसीह क्या चढ़ाया जाता है, यीशु को क्या चढ़ाया जाता है। उनकी आप सभी पूजा करते होंगे, प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं। मैं भी प्रार्थना करता हूं। आज मैं ये फैक्ट आपको बताने आया हूं इस प्रार्थना के बीच में, ताकि आप सभी इस फैक्ट को सुनकर परमेश्वर की ओर और प्रेम आपका बन सके, विश्वास में मजबूत हो सके और परमेश्वर को मान सके। इस वजह से मैं आज ये प्रार्थना करने आया हूँ। मैं आपको बता दूं कि यीशु को क्या चढ़ाया जाता है। यीशु को क्रूस पर लटकाया गया था। उस वक्त यहूदियों के कट्टरपंथी धर्मगुरुओं ने यीशु का बहुत पुरजोर तरीके से विरोध किया था। उस समय के रोमन गवर्नर पिलातुस से यीशु की शिकायत कर दी। रोमन साम्राज्य हमेशा इस बात से डरते थे कि कहीं यहूदी क्रांति न कर दें। यीशु के चलते यीशु को क्रूस पर लटका कर उनको जान से मारने का आदेश दिया गया था। तभी परमेश्वर ने अपने प्राण त्याग दिए थे। यीशु मसीह ने इस धरती पर हम सभी का उद्धार करने आए, किंतु उन सभी ने उद्धार करते करते अपने खुद के प्राण त्याग दिए और हमारा भी उद्धार किया उस जीवित ईश्वर ने। तो यह था परमेश्वर के आज का अंत फैक्ट। मैं आप सभी से जानना चाहता हूँ, यदि आपको ये वीडियो ज़रा सी पसंद आई हो, यदि आपको ज़रा से भी फैक्ट समझ में आए हों तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में भेजें और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आप सभी परमेश्वर की ओर विश्वास में मजबूत हो सकें। जय मसीह की मेरे मित्रों। आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जय मसीह।